Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekananda School Bani. Now we start the next method for estimation of very small distance, that is size of molecule. How we measure a size of molecules, okay? First method is Avogadro method. You know about the Avogadro method, okay? Avogadro, you explain about the Avogadro number in class 9th or class 10th, okay? This method is used to measure distance of order of 10 raised to minus 10 मीटर. ये जो साइज होता है ये एटम का साइज होता है, ओके? विच इज द साइज ऑफ एन एटम? एटम का साइज है. और अगर 10 रेज टू माइनस 15 लिखा हो तो वो न्यूक्लियस का साइज होता है. एन एटम इज टिनी स्फीयर, छोटा सा स्फीयर है. When such atom lie packed in any substance, जब ये एटम किसी सब्सटेंस के अंदर पैक्ड होते हैं, empty space are left in between. तो आपको पता है empty space left in between. जैसे मान लो यहाँ पे एटम्स हैं, ओके? ये एटम्स के बीच में ये जो स्पेस है that is the empty space, ओके? इसको empty space बोलते हैं. According to Avogadro hypothesis, Avogadro hypothesis के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स, जो वॉल्यूम होता है सभी एटम्स का इन एनी मास, किसी मास के अंदर, ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के अंदर इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस, ओके? तो ये एवोगैड्रो का हाइपोथेसिस है. वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम, ओके? वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम इन एनी मास इज 2/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस, ओके? उन्होंने बोला है कि जो सभी एटम का जो मास है ना किसी सब्सटेंस के अंदर, वो 2/3 है वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ द सब्सटेंस, पूरे सब्सटेंस के मास के, ओके? क्योंकि उसके बीच में और भी जगह होती है तो उसका भी थोड़ा बहुत मास होता है. तो उन्होंने बोला है जो एटम का मास है वो सिर्फ 2/3 है वॉल्यूम ऑफ द मास, जितना उसका मास है उसका, ओके? मान लो m मास ऑफ सब्सटेंस आपने ले लिया, v उसका वॉल्यूम है, रो उसकी डेंसिटी है. आपको फार्मूला पता है डेंसिटी का, मास बाय में वॉल्यूम होता है. तो यहाँ से वॉल्यूम का फार्मूला क्या बन जाएगा? m बाय में रो आ जाएगा, ओके? लेट m बी द एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस. अब आप जिस सब्सटेंस की बात कर रहे हो उसका एटॉमिक वेट m है और n उसका एवोगैड्रो नंबर है, ओके? तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ एटम आपको सब्सटेंस m दिया ना, m सब्सटेंस के नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आप क्या करोगे? एवोगैड्रो नंबर, नंबर ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, और उसको एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दोगे, ओके? ये आपको हो जाएगा, ओके? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए किसी सब्सटेंस के अंदर क्या फार्मूला यूज करते हैं? एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सब्सटेंस, ओके? मास ऑफ सब्सटेंस बाय में एटॉमिक वेट. फिर इफ r इज द रेडियस ऑफ ईच एटम, अगर r उसका रेडियस है तो आपको पता है वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? स्फीयर का 4/3 πr³ हो जाएगा. अभी देखो एक एटम का आ गया आपके पास वॉल्यूम, अब आपने सारे का वॉल्यूम निकालना है तो उसको इस जो आपने नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे उसको मल्टीप्लाई कर दो. वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम इन एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा? एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कंप्लीट का, ओके? नंबर ऑफ एटम्स. तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में क्या बोल रहा था? वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम, वॉल्यूम ये सभी एटम का वॉल्यूम है वो 2/3 है वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस के. सब्सटेंस का वॉल्यूम आपके पास कैपिटल V है. तो इसको सोल्व आउट करोगे तो यहाँ से आपने R की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. तो अगर आपको एटॉमिक वेट किसी भी चीज़ का मतलब आपको पता है, एवोगैड्रो नंबर पता है, उसकी डेंसिटी पता है, तो आप उसको कैलकुलेट आसानी से कर सकते हो, ओके? नेक्स्ट है रदरफोर्ड मेथड. आपने रदरफोर्ड मेथड आपने किया भी था क्लास 9th के अंदर. दिस मेथड यूज फॉर मेजरिंग न्यूक्लियर साइज. इसको न्यूक्लियर साइज अभी बताया था ना कि न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻14 15 होता है. व्हेन ए कोलैमिनेटेड का मतलब था ग्रुप बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज हिट ऑन ए एक्सट्रीमली थिन मेटल फॉइल. जब आपको मेटल फॉइल के ऊपर उसको स्ट्राइक करवाया जाता है, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल रीट्रेस देयर पाथ. कुछ जो अल्फा पार्टिकल होते हैं अपने पाथ को रीट्रेस करते हैं, मतलब टकरा के वापिस आ जाते हैं 180 डिग्री के एंगल से. दिस लीड रदरफोर्ड टू डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस. आप उससे एटॉमिक न्यूक्लियस का साइज पता कर सकते हो, इन विच एंटायर पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट एंटायर मास ऑफ
एटम आर सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। आपको पता है सारे का सारा जो मास होता है एटम का वो न्यूक्लियस पे भी होता है। एन अल्फा पार्टिकल कैरी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 यूनिट पॉजिटिव होता है। When it's time to hit the nucleus, it's repelled constantly by positive charge. अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव के जब बिल्कुल पास जाता है तो उसको वापस धकेलता है। The velocity have the kinetic energy of alpha particle goes on decreasing। जब जो जैसे जैसे पास जाएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। एट ए पार्टिकल पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा आएगा काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी उसकी। इट कैन नॉट गो फर्दर, वो न्यूक्लियस को और ज़्यादा पास नहीं जा सका। दिस इज पॉइंट ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, वो क्लोजेस्ट अप्रोच हो जाएगी, कितना पास आ सकता है अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के। ओके, द अल्फा पार्टिकल रिट्रेस इट्स पाथ, वहां से वो वापस आना शुरू कर देगा। द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच अगर आपको पता है तो आप उसका न्यूक्लियस का साइज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो आज हम इतना करेंगे। ये आपने दोनों टॉपिक अपनी नोटबुक के अंदर नोट्स बनाने हैं और इनको रिवाइज भी करना है। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।